वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने काबीना अरकान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर ब्रीफ किया। काबीना अरकान ने सिफारती कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया। मशरिक़ वुस्ता में अमन का मिशन वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब और तुर्की का दौरा करेंगे। पहले मरहले में 15 अप्रैल को रियाद पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मतवक्के। सऊदी क़यादत से मुलाकातों में अहम इलाकाई अमूर पर बातचीत का इम्कान। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते में कशीदगी कम करने और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर गुफ्तगू होगी। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। अमरीका का अपनाए हरमूज की नाकाबंदी आज से शुरू करने का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबनाए हरमूज की नाकाबंदी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। नाकाबंदी आज शाम 7 बजे से शुरू होगी। ईरानी बंदरगाहों की भी नाकाबंदी की जाएगी। सेंटकॉम का कहना है कि नाकाबंदी का आर्जी निफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स में आमदोरफ्त पर होगा। निफाज खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाज़ों पर भी होगा। दीगर मुल्कों के पोर्ट से जहाज़ों की आमदोरफ्त की नाकाबंदी नहीं होगी। इसराइल ने भी ईरान की बहरी नाकाबंदी के हवाले से ट्रंप के फैसले की हिमायत कर दी। फौजी जहाज आबनाई हरमूज की तरफ आए तो सख्ती से निपटा जाएगा। ईरान ने भी खबरदार कर दिया। ईरानी फौज का कहना है कि अगर ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ हैं। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान आबनाए हरमूज पर कंट्रोल के लिए मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है कि नाम निहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप सस्ते पेट्रोल को याद करेंगे। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ईरान से जंगबंदी बरकरार है। आबनाए हरमूज की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ये बात भी वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल है। ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। ईरान की फ़ौज तबाह कर दी, नेवी समंदर में डिबो दी। सदर ट्रंप ने मसीही रहनुमा पोप लियो को कमज़ोर और खौफनाक करार दे दिया। बरतानिया का ईरान जंग और आबनाए हरमूज की नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार। जितना भी दबाव हो, किसी सूरत जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने साफ साफ बता दिया। कहा, बरतानिया आबनाए हरमूज की नाकाबंदी की हिमायत नहीं करता। अहम गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर खोलना नागुज़ीर है। किसी भी कार्रवाई के लिए कानूनी जवाज़ और मुकम्मल हिकमत अमली ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि तनाज़े का सिफारतकारी से फौरी और पायदार हल निकालना ज़रूरी है। आबनाए हरमूज में आज़ाद और बिला रुकावट जहाज़रानी नागुज़ीर है। फ्रांस और बरतानिया आलमी अमन मिशन के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि आबनाए हरमूज की नाकाबंदी अमरीका का एक तरफा इक़दाम है। हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि आबनाए हरमूज को सिफारतकारी से ही खोला जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती में कई मुश्किलात दरपेश हैं। चीन की आबनाए हरमूज की नाकाबंदी के ऐलान की मुखालिफत। तनाज़ा सिफारती ज़राए से हल करने का मुतालिबा। अमरीकी धमकी पर चीनी वज़ीर दिफा डोंग जिन ने कहा, ईरान आबनाए हरमूज को कंट्रोल करता है और ये रास्ता चीन के लिए खुला है। चीन के बहरी जहाज़ों की आबनाए हरमूज में आमदोरफ्त जारी है। ईरान के साथ तवानाई और तजारती मुआहदों का एहतराम करेंगे। बैरूनी दबाव या यकतरफा पाबंदियाँ चीन के फैसलों को मुतासर नहीं कर सकती। बढ़ती इलाकाई कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जारी रखेंगे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हैं। चीन आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। आबनाए हरमूज की नाकाबंदी के अमरीकी फैसले पर तनकीद। रूस का कहना है कि फैसला आलमी मंडियों के लिए नुकसानदेह होगा।
अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मनफी नहीं मस्बत बातें सामने आ रही हैं। मुज़ाकरात के बाद इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। भारत वाले जल रहे हैं। पाकिस्तान मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें जारी रखने के लिए पुरज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापानी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। शहबाज शरीफ ने नेक ख्वाहिशात पर जापानी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने करीबी रब्ता बरकरार रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद टॉक्स और बात की पेशरफ पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने मुकालमे और सिफारतकारी की हिमायत जारी रखने के पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। चीनी सफ़ीर ने इस्लामाबाद टॉक्स को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी के आज़म का इयादा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI की कीमत 8% बढ़ गई, $104 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 7% इजाफा रिकॉर्ड, $102 फी बैरल तक पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। हनवट इंडेक्स 6,600 पॉइंट्स गिर गया। हनवट इंडेक्स 1,60,591 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 2.08% मंदी। जापान के निकी इंडेक्स में 1% कमी रिकॉर्ड। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1% से जायद मंदी। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में भी मामूली गिरावट। भारतीय रुपए को शदीद झटका। डॉलर के मुकाबले में 49 पैसे मजीद गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 पैसा सस्ता ₹279 पर फरोख्त हुआ। बानी PTI ने पार्टी को इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के एहतजाज से रोक दिया। बानी ने वकील सलमान सफ्तर के जरिए खुसूसी पैगाम पहुंचाया। पार्टी वफाकी दारुल-हुकूमत में आइंदा एहतजाज के हवाले से कोई हिकमत अमली न बनाए, नए अहकामात तक एहतजाज की कॉल न दी जाए। बानी का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। महमूद अचकज़ई अलावा नासिर के मुज़ाकराती अमल को भी तवील अमल करार दे दिया। PTI इस्लामाबाद के अलावा दीगर इस्लाम में एहतजाजी मुहिम शुरू करेगी। पहला एहतजाजी जलसा 19 अप्रैल को मर्दान में होगा। सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए डीजल से भरा बहरी जहाज रवाना। यनबो पोर्ट से बहरी जहाज डीजल लेकर पोर्ट कासिम पहुंचेगा। कुवैती बहरी जहाज बरगरान 42,418 मेट्रिक टन डीजल पोर्ट को टर्मिनल पर डिस्चार्ज करेगा। इंतजामिया के मुताबिक बहरी जहाज बरगरान आज पोर्ट कासिम पर लंगरअंदाज होगा। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल का अलर्ट जारी। 16 से 19 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और आज़ाद कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। तेज हवाओं, आंधी और यालाबारी के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभों, दरख्तों और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचने का खदशा। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। किसानों को फसलों की हिफाजत के लिए पेश की इकदाम करने की हिदायत। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।